पैसे लालच के है रसूख के दबदबे में आना एक अलग बात होती है, लेकिन पूरा का पूरा मुल्क उसी के हिसाब से चलाना, तो फिर तो मुल्क क्या रह गया? आप उसकी कॉलोनी बन गए आरजू। मतलब मुल्क आज जो सीक्रेट सामने आ रहे हैं उससे तो लगने लगा है कि भाई मुल्क का अपना अस्तित्व कहाँ है। पहले तो ये डिस्प्यूट था कि फौज चला रही है कि हुक्मरान चला रहे हैं, चुनी हुई सरकार चला रही है। आज तो सवाल ही पूरा खत्म हो गया, अमेरिका चला रहा है भाई। अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, 47 में अलग मुल्क भी बन गया था, लेकिन अब अमेरिका को उपनिवेश बन गया है। देखिए, अमेरिका चला रहा है, कभी चाइना चला रहा है, कभी सऊदीया, कोई ना कोई जो है उसका नाम आता रहता है। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट ना अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कर पाएगी, ना अपनी इकोनॉमी को संभाला दे सकेंगे, तो फिर यही होगा। ये कोई आज की बात तो नहीं है। इमरान खान को जब हटाया गया था तब भी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम था कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से हटवाई गई है या अमेरिका का कितना रोल है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से आप देख लीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो हुए, उनके बाद बेनजीर भुट्टो आई, नवाज शरीफ को 3 बार हटाया गया, इमरान खान को हटाया गया। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? और हमेशा से अमेरिका ने पाकिस्तान में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है। कोई भी जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट आती है वो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाती, लेकिन जब ये डिक्टेटर्स खुल्लम खुल्ला सामने आते हैं तो कोई 11 साल रहता है, कोई 9 साल रहता है, कोई 7 साल रहता है। कभी इन लोगों को नहीं हटाया जाता, और जब हटाए जाते हैं तो बड़ी मुश्किलों से कई साल गुजारने के बाद इनमें से किसी को सजा भी नहीं होती है। किसी को देखा है आपने आज तक किसी को जेल में डाल दिया गया हो? किसी डिक्टेटर को बाहर निकाल देते हैं, वहीं पर जब उनको किसी बीमारी से या किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है तब लाकर खामोशी से यहाँ पर उनको दफना दिया जाता है। तो अमेरिका ने हमेशा इसी तरह का पाकिस्तान चाहा था। अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर मुल्क चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उनको भी यही सूट करता है। फखर, मतलब नाम बदल जाएंगे, शरीफ, भुट्टो, जरदारी, मुनीर, नाम बदलते रह जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली गुलामी करी जा रही है अमेरिका की। आजाद नहीं हुआ है पाकिस्तान अभी तक। थैंक यू वेरी मच फिनाज। जहां तक बात है पाकिस्तान की आजादी की, तो हमने 1971 में देखा कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, और उन्होंने भी IMF से कर्जा लिया और हमने भी कर्जा लिया, लेकिन उनके ऊपर इतना डेट्स नहीं है दुनिया के जितने हमारे ऊपर है। 97.3 ट्रिलियन, ये अभी मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई बता रहा हूं। हमारे फैसले, IMF का डेलीगेशन आता है हर महीने। वो बिजली के रेट से लेके पेट्रोल डीजल के रेट्स तक, वो रिटेलर्स के ऊपर कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना उसके फैसले तक, हमारे मोटरवेज और हाईवेज पर टूल टैक्स कितना होगा उस पर, ये वाला डैम बनेगा नहीं बनेगा उस पर, सीपैक चलेगा नहीं चलेगा उस पर, यानी ईच एंड एवरीथिंग। जब वो IMF के साथ हमारा 26वां प्रोग्राम है, 26 टाइम इन 78 ईयर्स। अब आप सोचें, इसमें अगर वो आते हैं, बजाहिर तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो पिंडी बॉय हम कहते हैं उनको, मिस्टर औरंगजेब, उनकी मतलब पैराशूटर है और उनकी छतरी तले बैठते हैं जनाब वो नकवी की तरह। लेकिन इशू ये है कि वो ये नहीं कहते कि मैंने बजट बनाना है, ये नहीं, ठीक है, वो एज ए डमी फाइनेंस मिनिस्टर और वो चीजें करेंगे जो IMF इंस्ट्रक्ट करेगा। तो जब हमारी वो चीजें, यानी वो सारी चीजें जिसकी अभी बातें इस्लामाबाद में ये हो रही है, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के मसाइल को जोड़ा जा रहा है इकोनॉमी के साथ। और एक मेरे ख्याल इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये इशू है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप ना जहाज खरीद सकते हैं, ना आप मिसाइल बना सकते हैं, ना आप कोई और चीज कर सकते हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड योर इकोनॉमी, ये 3 चीजें जो हैं, ये 3 पिलर जो हैं आपके मुल्क को खड़ा करते हैं। अगर सिर्फ एटम बमों से सावरन हम होते तो फिर मेरे ख्याल दुनिया की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यूक्रेन की एग्जांपल दी जाती है कि उन्होंने दस्तबरदारी कर दी न्यूक्लियर पावर होने से, तो वो खराब हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ रशिया के साथ क्या हुआ? जब सोवियत यूनियन था, उनके पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स और सब कुछ था, तो वो क्यों टूटा? इकोनॉमी इज मतलब इंपॉर्टेंट थिंग। और जहां साइफर की बात है, तो साइफर इमरान खान बेचारे तो चीखते चिल्लाते रोते पीटते रहे, जेल में चले गए, और कहा गया कि कोई कहता था इजराइल का एजेंट है, कोई कहता था हिंदुस्तान का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट बनाता रहा उसको। और आज वो साइफर जब आया तो उसके ऊपर फिलहाल तो खामोशी हमारी सरकार की तरफ से।